हाँ तो हाँ छात्रों, तो बेटा 10th इंग्लिश मीडियम आज तुम्हारा भाई जो चैप्टर है आज उसको क्लोज कर रहे हैं भाई। हैं देखो, हमने लगभग उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। फिर भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ लेना। आज एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अरे भाई साहब देखो, ज़रा ध्यान से देखो भाई, ये जो सारे के सारे नंबर हैं बेटा, ये वाले नंबर ये क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं, है ना। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर की खासियत ये होती है, जैसे मान लो ये है इरेशनल नंबर, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की खासियत ये है कि उसके साथ कोई नंबर अगर तुम ऐड करोगे ना, मान लो मैं इसके साथ कोई नंबर और लिख लूँ 4, तो अब ये सारा का सारा नंबर क्या हो गया? इरेशनल हो गया, है ना। इरेशनल नंबर की खासियत होती है कि उसके साथ कोई नंबर जब आ जाता है तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? इरेशनल बन जाता है। आया समझ? जैसे वो होता है ना, वो तुम्हारा गैंग होता है ना, तो किसी खराब गैंग में जब तुम चले जाते हो, किसी खराब वो बदमाशी वाले गैंग में चल जाते हो, तो तुम भी क्या हो जाते हो? बदमाशी बन जाते हो फिर, है ना। तो ये क्या है? इरेशनल है। इसके साथ कोई भी नंबर लिख दो, मान लो मैं मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिख दूं 2, तो भाई देखा जाए तो ये जो 2 है, ये अभी तो रेशनल है ना, लेकिन 2 अब तुमने किसके साथ लिख दिया? इसके साथ लिख दिया, तो अब ये सारा का सारा क्या हो गया? इरेशनल हो गया। आया समझ में? मान लो मैं यहाँ पे -2 लिख दूं, तो अभी भी ये सारा का सारा क्या हो गया? इरेशनल हो गया। अब ये 2 क्या हो गया? अब ये 2 इसके साथ हो गया। आया समझ में? तो भाई जरा ध्यान से देखो, ये सारा का सारा जो नंबर लिखा हुआ है बेटा, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर इस सारे को क्या बना देता है? इरेशनल बना देता है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करके दिखाना है कि इरेशनल है। तो देखो भाई कैसे इसको सॉल्व करोगे। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। भाई ये हमने पहले वाले केस में भी करा था, हमने पहले वाले केस में भी समझाया था कि ये क्या है? उल्टा मान लेना हमने। भाई हमने प्रूफ करना था उससे इरेशनल, और हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? उसे रेशनल मान लिया, उल्टा मान लिया। आया समझ? प्रूफ करना था कुछ और मान लिया यहाँ कुछ और मान लिया, उसको रेशनल मान लिया हमने। अब देखो अब क्या करना है भाई, अगर ये रेशनल नंबर है तो भाई तब क्या होना चाहिए? 3 + 2√5 = P/Q। भाई अगर ये रेशनल नंबर है तब इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो भाई अब जरा ध्यान से देखो, इस सारे से जरा क्या निकालो? √5 निकालो जरा। तो भाई देखो 2√5 = P/Q -3। इस 3 को उठा के कहाँ ले गए? यहाँ ले गए। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, √5 तो √5 रहा, P/Q -3/2, ये 2 कहाँ चल जाएगा? अपॉन में चल जाएगा यहाँ। अब भाई जरा ध्यान से देखो क्या क्या लिख रहे हैं हम। देखो तुमने कहा था ये रेशनल है, तो ये रेशनल है, तो हमने कहा अगर ये रेशनल है तो इसको P/Q के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो भाई जरा ध्यान से देखो, सिंस P/Q इज रेशनल, ये तो हम जानते हैं कि P/Q क्या होता है? रेशनल होता है। और ये बात भी तुम जानते हो कि भाई 3 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल नंबर होता है। अरे भैया किसी रेशनल नंबर में से किसी रेशनल नंबर को घटाओगे तो जो आएगा वो भी क्या होता है? रेशनल होता है। ये भी रेशनल, दोनों को घटा के जो आएगा वो भी रेशनल होता है। तो ये अगर रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो इन दोनों को घटा के जो आएगा वो भी रेशनल होगा। ठीक, तो भाई हम क्या लिख रहे हैं? हम ये लिख रहे हैं कि इसका मतलब अगर ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो P/Q -3 ये जो है ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। और अगर ये रेशनल है तो इसको अगर तुम किससे डिवाइड कर रहे हो? 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये भी रेशनल होगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी रेशनल, समझा? और ये सारा का सारा भी रेशनल, इज ऑल्सो रेशनल। तो ये भी रेशनल होता है, ये भी रेशनल होता है, और इनको घटा घुटा के भाग भूग दे दो के जो टर्म बनेगी, ये जो टर्म है वो भी रेशनल है। तो भैया अगर ये सारा का सारा रेशनल है तो तब ये भी रेशनल है फिर
क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा रखा ना तुमने, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है फिर तो भाई √5 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल। भाई देखो ये जो लॉजिक है इसके हिसाब से तो तुमने ये कह दिया था कि √5 क्या है, रेशनल है। पर अचानक तुम्हें होश आया अब कि भाई तुमने देखा कि भाई √5 तो क्या है, इरेशनल है, तो हम पहले से जानते हैं इरेशनल है। तो अभी अभी तुम कह रहे हो कि वो रेशनल भी है, फिर थोड़ी देर बाद कह रहे हो कि नहीं नहीं वो तो इरेशनल है। आया समझ में? यानी कि तुम्हारी बातों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो देयरफॉर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये जो गड़बड़ झाला आ रहा है, कभी तुम कुछ कह रहे हो, कभी तुम उसे कह रहे हो कि रेशनल है, फिर थोड़ी देर बाद कह रहे हो कि क्या है, इरेशनल है। तो ये जो गड़बड़ झाला आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है कि तुमने शुरुआत में क्या मान लिया, उसे रेशनल मान लिया था उसे। यानी कि शुरुआत में तुमने एक गलत बात सपोज कर ली। आए बात समझ में? दिस कॉन्ट्राडिक्शन appear due to our wrong assumption। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ वो हमारी गलत सोच के कारण हुआ, क्योंकि हमने शुरुआत में एक गलत बात सपोज कर ली थी। ठीक है, तो देयरफॉर 3 + 2√5 is a irrational, is an irrational number। यानी कि लास्ट में हम अपनी बात को छोड़ते हुए ये मानते हैं कि हाँ यार मान लेते हैं ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन ये यार, एक क्वेश्चन और है इसमें, देखो वो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है वो पेपरों में, एक मार्क का पूछ लेता है वो। तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, तो तुम्हारा पूरा ये जो चैप्टर है इसको फिर क्लोज कर देंगे आज ना। तो कल से तुम्हारा एक काम करेंगे, कल से तुम्हारा जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर को पढ़ाएंगे फिर। देखो 1 नंबर का जो सवाल है वो ये है भाई तुम्हारा एक्सरसाइज 1.4 का। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज है 1.4, एक्सरसाइज 1.4 का। तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझ लो। कहता है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन state whether the rational number कोई भी रेशनल नंबर ले लो, मान लो मैं ले लेता हूँ तुम्हारा वो तुम्हारा एक्सरसाइज का है भाई, वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ही पार्ट है वो। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ऐसा कुछ है 13/3125 ऐसा कुछ है शायद, है ना। चलो देखते हैं, इसी को ही करके देख लेते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब भाई थोड़ा सा इसका पहले समझ लो मतलब क्या है। भाई भैया मेरे लाल, मेरे टिकटॉक के महान वो सितारों, यहाँ देखो भाई वो कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि तुमने लॉन्ग डिवीजन यानी कि तुमने डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे। ठीक है, वो बाबा जी बन जाओ, बिना डिवाइड करे पता लगाओ कि इसका ये जो नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा
या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो तुम्हारे समझ में थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूँ। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे मेरे लाल वो ये कहना चाह रहा है, देखो कोई भी रेशनल नंबर है, मान लो थोड़ी देर के लिए 125/5 है, ये रेशनल नंबर है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद डेसिमल फॉर्म आता है ना, तो ये ऐसा है। तो मान लो मैं डिवाइड करूं तो 125 को 5 से डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 तुम्हारा कैरी हो गया और ये तुम्हारा भाई यहाँ से ये हो गया तुम्हारा 5, तो 5 5 जा 25। तो जो तुम्हारा ये है, जो ऊपर आता है ना, ये जो ऊपर आ रहा है ना, इसको डेसिमल फॉर्म कहते हैं। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारे पास रेशनल नंबर था इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है, टर्मिनेटिंग है। बेटा टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होने वाला। टर्मिनेटर सीरीज की मूवीज नहीं देखी तुमने, टर्मिनेटर खत्म करने वाला, है ना, समझ में आ गया। तो ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है, टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं, सवाल यहीं पे खत्म हो गया। ठीक, मान लो एक क्वेश्चन है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को, करो जरा डिवाइड, 3 3 जा 9 1। ठीक, अब भैया जरा ध्यान से देखो, 1 आया तो तुम क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगाओगे, तो 3 3 जा 9, फिर से तुम्हारा 1 बच गया, फिर से तुम्हारा पॉइंट लगाओ, तुमने 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, और ये चलता रहेगा ऐसा। यानी कि तुम्हारा जो डिवीजन है वो चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब जो तुम्हारा जो रेशनल नंबर है, जो तुम्हारा रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आई बात समझ में। लाइट की थोड़ा समस्या है भाई, यहाँ लाइट की समस्या है थोड़ा। तो देखो ये जो रेशनल नंबर है, यानी कि जो 10/3 ये जो रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि खत्म नहीं हो रहा है। वही डेसिमल फॉर्म ये है ना, ये डेसिमल फॉर्म तो चलता जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। भैया एक और बात जरा ध्यान से देखो, इसको सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कहते, इसका जो ये नंबर है ना 3, वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो ये खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, दूसरा एक ही नंबर बार बार आता जा रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, ये तो वही बात ही है। अब भैया देखो एक और होता है हमारे पास, 3 टाइप के बेटा होते हैं डेसिमल फॉर्म, सिर्फ 3 टाइप के डेसिमल फॉर्म होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। भाई तुम्हें अब एक बार तुम्हें अगला वाला जो वीडियो है, अगले जो 2-3 दिन में वीडियो डालेंगे, इसका वैल्यू निकालना भी सिखाएंगे ना, कैसे निकालना, बड़ा आसान मेथड है। तो इसका जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इसका डेसिमल फॉर्म कैसा आता है, इसका डेसिमल फॉर्म होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होता है, जितने भी रूट वाले नंबर हैं, जितने भी रूट वाले नंबर हैं उनका डेसिमल फॉर्म कैसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि आंसर कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता, ऐसा। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, तो तुमने ये पता लगाना था कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर दे रखा है, इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा। अब बिना डिवीजन करे पता लगाना तुमने, तो देखो कैसे पता लगाते हैं। देखो 13/3125, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ये n और ये d, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज कर दो, 3125 को क्या करो, फैक्टर कर दो इसके। ठीक, फैक्टर करने आते हैं, फैक्टर कर दो भाई, 5 लास्ट में है तो 5 से करो ट्राई, तो 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, है ना, फैक्टर करने तो बड़े आसान है। फिर से 5 से करो भाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से देखो, 13 ये जो नीचे वाला है ना, जिसको हम डिनोमिनेटर कह रहे थे, उसके फैक्टराइज हो गए, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 5 भाई 5 कितनी बार है, 5 बार है ना। ठीक है,
तो भाई ये आ गया तुम्हारे फैक्टर। अब भाई जरा ध्यान से करो, फैक्टर भी कर लिया, कैसे, अब कैसे पता लगाएंगे? अरे भैया यहाँ देखो जरा ध्यान से, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n, therefore decimal form of 13/3125 is terminating। अब जरा ध्यान से ये समझ लो कि कैसे पता चला। देखो भैया एक थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसका डिनोमिनेटर में, अगर उसके डिनोमिनेटर में 5 के फैक्टर आते हैं या 2 के फैक्टर आते हैं, मान लो इसके डिनोमिनेटर में 5 के फैक्टर तो आ गए, मान लो 2 के भी फैक्टर आते, 2 की पावर 3 आ जाता, मान लो 5 के भी फैक्टर आते और 2 के भी फैक्टर आते, तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 5 के फैक्टर आना चाहिए या 2 के फैक्टर आना चाहिए, या 5 और 2 दोनों के फैक्टर आना चाहिए, यानी कि 5 और 2 के अलावा किसी कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर में या तो 5 आए, या तो 5 आए या फिर 2 आए, इसके अलावा कुछ ना आए। मान लो यहाँ पर, मान लो थोड़ी देर के लिए हम फैक्टर करते और फैक्टरों में एक 5 आता, एक 2 आता और एक 3 आ जाता, तो भैया ये जो हमारे पास रेशनल नंबर था ना, इसका डेसिमल फॉर्म कैसा हो जाता? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। आया समझ? क्योंकि थ्योरम ये कहती है कि जो फैक्टर हैं डिनोमिनेटर वाले, जो नीचे वाले फैक्टर हैं, उनमें 5 आए 2 आए, समझ में आए, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ना आए। अगर मान लो इतना भी आ जाता, 5 × 5 आ जाए तब भी चल जाएगा, या तो 5 ही 5 आए तब भी चल जाएगा, या फिर हमारे पास 2 × 2 ही 2 आ जाए तब भी चल जाएगा, या फिर हमारे पास 5 × 5 × 2 × 2 × 2 ऐसा आ जाए, 5 और 2 आ जाए तब भी चल जाएगा, यानी कि तब भी इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 5 और 2 के अलावा कोई और आ गया, 3 आ गया या 7 आ गया, तो तब हम कहेंगे कि इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि डिनोमिनेटर में, फैक्टर में या तो 5 आए या तो 2 आए, इसके अलावा कुछ ना आए। तुम्हारा क्या आ रहा? तुम्हारा ऐसे ही तो आ रहा, तुम्हारा सिर्फ 5 ही 5 आ रहा ना, 5 की पावर क्या आ रहा? 5 आ रहा। आया समझ? तो बाई सेंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n, इस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, ठीक। देयरफॉर डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/3002 जो भी है इज टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग हो। अब उसने एक सवाल और पूछा था, भैया जरा ध्यान से ये देखो, वो ये कह रहा है तुमसे कि अगर डेसिमल फॉर्म तुम्हारे पास टर्मिनेटिंग आता है, अगर टर्मिनेटिंग आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन को क्या करिए? लिखिए, ठीक है। ऐसा भी पूछता है वो कभी कभी कि अगर डेसिमल फॉर्म कैसा है? टर्मिनेटिंग है तो उसको लिखिए। तो भाई जरा ध्यान से देखो, 13/5 to the power 5 यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया था हमने। अब भैया जरा ध्यान से देखो कि तुमने आगे करना क्या है। 13 यहाँ 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5, तुम्हें 2 की पावर भी 5 ही लानी पड़ेगी। देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 5 ही लाना पड़ेगा, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तुम बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि भाई मान लो 5 × 2 की पावर 3 होता। देखो हमारा काम क्या है, पहले वो समझ लो। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये रहता है कि जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें 5 और 2 की सेम पावरें हो जाएं, 5 और 2 की सेम पावरें हो जाएं। तो मान लो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा होता तो भाई यहाँ 2 की पावर कितनी आ रही? 3, पर 5 की पावर तो 3 नहीं आ रही, तो 5 की पावर तुम्हें 3 करना है, पावरें सेम। अरे भैया डिनोमिनेटर में 5 और 2 की पावरें सेम होनी चाहिए, तो यहाँ 2 की पावर 3 है लेकिन 5 की पावर तो 3 नहीं है, तो क्या करोगे भाई? 5 की पावर 2 और लाना पड़ेगा ना, हमें 5 की पावर 2 यहाँ ले आए, अरे एक 5 यहाँ आया तो हो गई टोटल पावर। 5 की टोटल पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो जितना तुम लाए उतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी करना पड़ेगा। अब मुझे 5 और 2 की पावर, देखो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा था, मुझे 5 और 2 की पावर सेम करनी है, तो 2 हमारे पास है ही नहीं, तो 2 की पावर कितनी लानी पड़ेगी? 5, और ऊपर भी कितनी लानी पड़ेगी? 5, ठीक।
अब भाई ज़रा ध्यान से ये देखो कि हो क्या रहा है हमारे पास। देखो 13 इंटू 2 की पावर 5, अरे भैया 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 टू जा 32 अपॉन, यहाँ देखो यहाँ एट्थ स्टैंडर्ड का वो एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगाओ। अगर हमारे पास पावरें सेम होती हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 इंटू 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 5, पावरें एक जैसी थी ना, पावर एक जैसी है तो बेसों की मल्टीप्लाई हो जाती है। भाई इसकी मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 32 की मल्टीप्लाई करो तो 3 टू जा 6 और 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9 और 3 6 11 4 4 1 6 और यहाँ 5 टू जा क्या हो गया 10, 10 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 5 का मतलब हो गया 416 और 10 की पावर 5 का मतलब हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 हो गया। 10 की पावर 5 का मतलब ये तो हुआ, ठीक, ये हो गया। अब तुमने डेसिमल फॉर्म लिखना है। अरे भैया नीचे हमारे पास कितने जीरो हैं, नीचे हमारे पास 5 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 5 जीरो, तो 5 जीरो है ना, 5 डिजिट है ना, 5 डिजिट 5 जीरोज है ना हमारे पास, तो 5 हमें डेसिमल फॉर्म बनाने पड़ेंगे, 5 डेसिमल प्लेस बनाने पड़ेंगे मुझे। तो भाई ज़रा ध्यान से ये देखो 416 3 डेसिमल प्लेस तो ये हो गए, 3 डेसिमल प्लेस तो हो गए, लेकिन हमें तो 5 डेसिमल प्लेस बनाने हैं। तो अब कहाँ से बनाऊँ 5 डेसिमल प्लेस, भाई ऊपर तो 3 नंबर है लेकिन बनाने तो हमने 5 डेसिमल प्लेस हैं। तो क्या करते हैं 1 2 3, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ाओ, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ाओ और यहाँ पर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, हो गए 5 डेसिमल प्लेस। 1 2 3 4 5 5 डेसिमल प्लेस हो गए। ये है तुम्हारा डेसिमल फॉर्म। तो उसने यही कहा था कि बिना डिवाइड करे बताइए कि जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसा होगा। तो हमने बिना डिवाइड करे बताया कि डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, भाई ऐसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद वो पूछता है कि भाई अगर टर्मिनेटिंग आ जाता है तो डेसिमल फॉर्म लिखिए। तो डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा कल तुम्हारा होगा, कल का जो वीडियो होगा उसमें करेंगे सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल है तुम्हारा शायद ना, तो कल पॉलिनोमियल पे पढ़ेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं।